इन बैटरीज निकली है, देखो यहाँ पे, देखो बेटा बैटरी सबने देखा है। अच्छा बैटरी को कभी उल्टा करके, उल्टा लगा के देखो टॉर्च में या रेडियो में। अच्छा रेडियो पे देखते हो जिसमें बैटरी लगती है, देखो ऐसा नहीं? देखो रेडियो तुम लोग नहीं देखोगे। अच्छा एक मिनट, दीवार रेडियो देखे हो ना, बैटरी तो देखी ही हो लगता हो। टॉर्च देखे हो, कभी टॉर्च में उल्टा करके बैटरी को डाल के देखी हो? किसने देखा है? क्या बैटरी काम करता है क्या? कभी सोचोगे ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या बैटरी तभी काम करेगा, बैटरी में एक्चुअली वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा तभी वो बैटरी क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। आई बात समझ में? नहीं समझे? फिर से बोलता हूं, बैटरी तभी काम करेगा जब वहां पे उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्या होगा जी? रेडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में? और जब उल्टा करके हम रखते हैं उसको, बैटरी को डालते हैं, तो क्या होता है, वो बैटरी काम करता नहीं है। क्यों नहीं काम करता है भाई? तो उसका रीजन है वहां पे रिडक्शन होता है ना। जब रिडक्शन होगा तो कैसे काम करेगा? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा क्या होता है, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल। और बैटरीज क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो डीसी बैटरी उसको डायरेक्ट एनर्जी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कान खुला है सबका? तो एनर्जी जब बनेगी नहीं तो कैसे फिर वो काम करेगा? सीधी सी बात है, बताओ, है कि नहीं? तो एनर्जी कब बनेगी? जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और जब रिडक्शन होगा ही नहीं तो बैटरी कैसे कब? रिडक्शन कब नहीं होगा? जब बैटरी को उल्टा कर रखेंगे। तो ये मेन रीजन है। अब चाहे बैटरी मतलब कोई बैटरी, कोई बैटरी का मतलब क्या समझे? जो हमारे घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, चाहे वो भी हो, या फिर टॉर्च वाली बैटरी, पेंसिल बैटरी, कोई बैटरी, या इतना छोड़ो, आप जो हमारे मोबाइल में जो यूज होता है बैटरी, उसको भी उल्टा कर रखो, डालो उसमें, काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि वो काम नहीं करता है? तो इसका एक लाइन में आंसर क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। और जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा नहीं तो एनर्जी नहीं निकलेगी, केमिकल एनर्जी। और जब केमिकल एनर्जी निकलेगी तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। समझे बात को? कंफर्म? अब देखो कौन सी रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे जो बैटरी के अंदर जो व्हाइट कलर का जो नीचे प्लेट होता है ब्राउनिश कलर, वो जिंक का होता है। क्या होता है जी? जिंक। और बैटरी के अंदर क्या होता है आपका? ये होता है जी कॉपर सल्फेट। क्या होता है बेटा? कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा जिंक और ये कॉपर सल्फेट, ये एक्वस होता है। और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा यहाँ पे ZnSO4 एक्वस प्लस COS। बोलो हाँ ना? होगा? हाँ ना? होगा, सबको पता है। अब देखो यहाँ पे जिंक टू जिंक एंड कॉपर टू कॉपर, आप चेक करो यहाँ पे जिंक का यहाँ पे कितना है? 0 है, और यहाँ पे कॉपर जिंक का यहाँ पे कितना हो गया? +2 हो गया। क्योंकि सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? 2-, तो जिंक पे चार्ज कितना हो जाएगा? +2 होगा ना। सीधी सी बात है, जब ये -2 है चार्ज, तो x - 2 इक्वल कितना होगा? 0। तो x का वैल्यू कितना होगा? +2 होगा। बोलो है ना? तो 0 से +2 का मतलब क्या हो बेटा? लिख लो कॉपी में, समझे? बोलो है ना? अब यहाँ पे क्या हो बेटा? यहाँ पे कॉपर है, क्या यहाँ पे +2 है, और +2 से यहाँ पे देखो 0 हो रहा है। बोलो है ना? तो +2 से 0 का मतलब क्या होगा? दिस इज। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और इस पूरे प्रोसेस बेटा एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है जी? एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। तो बैटरीज क्या करते हैं? उस एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आई बात समझ में? तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करेगा तो काम करना स्टार्ट करेगा। और अब सीधी सी बात है, अगर मान लो कि हम उल्टा करके इसको लगाएंगे तो काम करेगा क्या? नहीं ना। समझे बात को? चलो एक और एग्जांपल दे, एक ही एग्जांपल आप देखो बेटा। इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं जी? गैल्वेनिक सेल। इसका पूरा डिटेल पढ़ोगे क्लास 12 में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन 11th के साथ साथ क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। रिडॉक्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, पता है आपको? क्लास 12 में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रो, उसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, ये सब पढ़ना है। तो कम से कम आप तो आइडेंटिफाई तो कर सकते हो ना कि विच वन ऑक्सीडाइज विच वन रिड्यूस। बोलो हाँ, तो वहां पे आपको हेल्प हो जाएगा। कहाँ पे? क्लास 12 में। समझे? अगर आपको 11th क्लास में इतना पता है कि ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है, रिडक्शन हाफ क्या होता है, तो आपको क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आसान हो जाएगा। रिएक्शन दिया रहेगा तो आप अभी से नहीं बता सकते, बताओ
ये सेल रिएक्शन है यार, इसमें नहीं बता सकते which one oxidize which one reduce, बोलो हाँ। अब जिसकी देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस इज Cu प्लस दिस इज AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है बेटा। ये क्या बना रहा है जी? तो ये बना रहा है आपका Cu वोल्ट वाइज, बोलो हाँ ना। एक्वस प्लस क्या बना रहा है बताओ? क्या सॉलिड, हाँ ना बना रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, दिस इज CuS AgNO3 एक्वस CuNO3 वोल्ट वाइज एक्वस AgS। अब एक बात मुझे बताओ, क्या इस रिएक्शन में रेडॉक्सिजन हो रहा है? हाँ ना हो रहा है ना। कैसे हो रहा है भाई? तो Cu to Cu Ag to Ag आ जाओ। यहाँ पे कॉपर का कितना है बताओ? यहाँ पे कॉपर का है 0 और यहाँ पे क्या होगा +2, क्योंकि नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1, एक नाइट्रेट पे कितने पे? तो 2 पे कितना हो जाएगा? तो x - 2 x और कितना होगा +2, बोलो हाँ होगा। तो यहाँ 0 से +2 का मतलब कॉपर क्या ऑक्सीडाइज, जबकि सिल्वर का क्या हो रहा है बेटा बताओ? सिल्वर का यहाँ पे +1 है क्योंकि नाइट्रेट 1 है, तो क्या होगा x - 1 x कितना होगा +1। तो +1 से ये क्या हो रहा है 0, क्या कहलाएगा बताओ? तो बताओ हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये भी इसको बोलते हैं डैनियल सेल। क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। तो देखो ये रीजन। तो आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी आप क्या आप घर पे आ जाओ, सबके घर में दीवार घड़ी होगी, आप एक काम करो कि उसको खोल करके उल्टा करके लगाओ, नहीं काम करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा जो रिडक्शन होगा ही नहीं, और जब रिडक्शन होगा ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेगा, है ना? सिंपल बात। इतना छोड़ो, मोबाइल से मेरे पास है आजकल, तो मोबाइल में क्या बैटरी इनबिल्ट होती है, अंदर ही होती है, मतलब बाहर से वो खोल कर यूज कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ कुछ मोबाइल होते हैं जिसमें वो बैटरी वो क्या कर सकते, खोल निकाल सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो बैटरी को, अपने मोबाइल की बैटरी को निकाल के देखो और फिर उसको क्या करना, फिर लगा उल्टा देखना, नहीं काम करेगा। समझे बात को? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो पहला एप्लीकेशन क्या है इसका? इन बैटरीज। लिख लो। वही मोबाइल को मत करो, हाँ अभी मत मोबाइल मत करो, घर पे जाके खोल करके मोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है? लिख लिया सुन बेटा? हो गया लिखा हुआ? हाँ बेटा क्या देखो चार्ज से याद रखते हैं, नंबर ऐसे पार्टिकल चार्ज से लिखना है। SO4 पूरे पे चार्ज होता है बेटा 2 SO4 है क्या? H2SO है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको जब आप ब्रेक करोगे क्या होगा? ट्वाइस H प्लस मिलेगा प्लस SO4, समझे? तो SO4 तो माइनस का मतलब क्या होगा? x - 2 x होगा, समझे? HNO3 नाइट्रिक एसिड का नाम सुने हो ना? HNO3 H प्लस लिखवाया तो था, एसिडिक मीडियम में लिखवाया था कि एसिड जो होता है वाटर में जाके H प्लस और NO3 में लिखवाया था ना, उसमें चार्ज तो दिया हुआ है सब में, रिवीजन लगता नहीं है ना।
लिख लिया सबने? चलो ठीक बेटा, सेकंड और लास्ट एप्लीकेशन लिखोगे इन मेटालर्जी। इन मेटालर्जी क्लास 10 में आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा था? सबने पढ़ा था? पक्का? तो बताओ एक क्वेश्चन, क्या सोडियम नेचर में फ्री फॉर्म एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या है? क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्या 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 बात है, कितना सही आंसर बोलिए, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अच्छा तो कैसे फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा? केरोसिन के नीचे उसको फिर अगर मान लो कि हमको सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको? बेटा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स वो नेचर में कभी फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो पूछो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? उनका एक्सट्रैक्शन उनके मिनरल से करते हैं। तो सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? तो सोडियम का एक्सट्रैक्शन बेटा हम सोडियम क्लोराइड से करते हैं। कैसे करते हैं? सोडियम क्लोराइड। कैसे? सोडियम क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। किसको पास कराते हैं? और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+Cl-। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बेटा दो प्लेट होता है, एक को बोलते हैं कैथोड, दूसरे को बोलते हैं एनोड। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है। क्या होता है? और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कान खुला है सबका? बोलो एक बार फिर से, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखो अब यहां तो देखो इन मेटालर्जी, इन मेटालर्जी यहाँ पे तो अगर हम इन मेटालर्जी की बात करें, देखो यार ये NaCl है और ये देखो लिक्विड का मतलब क्या होता है? ये मेल्ट फॉर्म है, मोल्टन फॉर्म है, ठीक है ना? NaCl बेटा, और इसको हम क्या कराएंगे जी? इसका हम करा लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? Na+ प्लस मिल गया इतना तक। अब देखो यहाँ पे Na पे प्लस चार्ज है, इसको बैलेंस करने के इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बोलो है ना? और इधर ये क्या देगा? इधर बनाएगा Na। क्या बनाएगा जी? Na। अब Na+ से Na का बनना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा? सोचो सोचो, टाइम लो, कोई भी क्वेश्चन बोले इससे पहले ऐसा नहीं क्वेश्चन सर ने पूछा और तुरंत बोल दिया, ऐसा नहीं। पहले सोचो कि पूछा क्या है। मैंने पूछा कि Na+ Na का बनना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? एक मिनट, ऑक्सीडेशन कौन बोल रहे हैं? अरे कुछ भी मत बोलो यार। Na+ यानी कि सोडियम का ऑक्सीजन कितना है? +1 है, और +1 से यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो घट रहा है ना, तो घटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। बोलो रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे होगा? अभी जस्ट मैंने बोला था ऑन कैथोड होगा, बोलो हाँ ना? चलो ठीक है। अब क्लोरीन जो होता है देखो यहाँ पे Cl- है, बोलो हाँ ना? है। तो Cl- इधर क्या बनाएगा? हाफ Cl2 गैस, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, और कोई भी सब्सटेंस अगर गैस के फॉर्म में रिलीज हो बेटा तो अपने वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज होता है। कौन से फॉर्म में? मॉलिक्यूलर। अब हमको ऐसा करना है कि क्लोरीन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हाफ करना पड़ेगा। कर सकते ना? तो हाफ Cl2 लिख सकते, बोलो है ना? 1 क्लोरीन को हम हाफ Cl2 लिख सकते, उसे 2 का डेटा से देखिए क्लोरीन बचेगा ना। और प्लस क्या होगा? प्लस चार्ज बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे? -1 दे देंगे, बोलो है ना? अब बताओ Cl- से Cl2 का बनना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। सही बात है, यहाँ पे -1 यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर बेटा? यहाँ पे मैंने बोला था, ठीक है। तो ये क्या लिखे हम? ऑन एनोड, ठीक है, लिख लो। और हमेशा याद रखना 11th के साथ में बार बार बोल रहा हूँ 12th क्लास तक ये काम देने वाला है, ध्यान रखना। 11th में तो काम देगा ही, साथ साथ 12th क्लास में भी काम देगा बेटा, ठीक है? चलो अब इसको अरेंज कर लो आप, ऐसे कर लिए? चलो ठीक है।
अब देखो जी यहाँ पे Cl माइनस कट हो गया बेटा, बोलो है ना। यहाँ पे Na प्लस कट हो गया बेटा, बोलो है ना। और क्या कट होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कट हो गया कट। क्या बचा फिर, बच्चा लिख दो। तो बच गया हमारा यहाँ पे NaCl लिक्विड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो क्या मिलेगा बताओ, Na प्लस हाफ गैस, बोलो है ना। मिल गया सोडियम, एक्सट्रैक्शन हो गया सोडियम। और सोडियम क्लोराइड से सोडियम के एक्सट्रैक्शन में बेटा क्या रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, सोचो और बताओ। सोडियम क्लोराइड से सोडियम के एक्सट्रैक्शन में क्या रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मेरा क्वेश्चन ये, हाँ या ना में आंसर देना। बोलो सब हाँ, ऐसे तेज आवाज हो रहा है ना। कैसे बोलेंगे भाई, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जी आपका, देखो मैं लिखता हूँ रिडक्शन, और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है क्या कहलाता है। तो जितने भी मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं, जितने भी मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है बेटा किससे, मिनरल से, उसके ओर से, उसमें क्या होता है, रेडॉक्सिस होता है। क्या होता है, समझ में आ गई बात। तो ये सेकंड एप्लीकेशन बोलना सही होगा गलत होगा, कितना आसान है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है आपको, रेडॉक्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को मेटल, वो लगभग प्योर होता है। क्या होता है, ये बात। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस महंगा है, लेकिन उसमें जो मेटल मिलता है वो क्या होता है, प्योर होता है। गया यहाँ पे, इस चीज जो गया यहाँ पे उसको कॉपी में लिखो। बेटा लिख लिए सब। सबका हो गया लिखा बेटा, चलो ठीक है। तो इसके साथ ही अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ओवरऑल अगर कंक्लूजन करें तो सारे टॉपिक्स मैं एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ, काउंट कर लो हाथ पे और बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत होगा तुरंत बता देंगे, और नहीं दिक्कत होगा तो फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा, क्यों पाया ना, है कि नहीं। क्योंकि आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, नया चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, तो वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट दिन। और कम से कम रेडॉक्स में 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करें। कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए, मतलब कितने क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, 50 20 पहले मिला था ना, और ये कितना है 30, कितना हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन का जो सीट मिलेगा वो कितना रहेगा, ठीक वो रहेगा आपका असाइनमेंट 50 क्वेश्चन का, यानी 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। और 100 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पता है जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में क्वेश्चन आते हैं एक्स वाई जेड का इंटीजर टाइप वाले, बैलेंसिंग करते हो ना, वो जाए एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा, बताओ। बिना बैलेंस के तो कैसे पता चलेगा, है ना।
या फिर ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, वो CrO5 वाला आया हुआ JEE का क्वेश्चन है कि बताओ CrO5 में क्रोमियम कितना होगा, तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, हाथ पे सभी स्टूडेंट काउंट करो और यहाँ पे टिक लगाते चले जाओ कि हाँ याद है। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओल्ड एंड मॉडर्न दोनों क्लियर है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लियर है, पक्का। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय एसिडिक एंड बेसिक मीडियम क्लियर है, कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, कैसे भी इक्वेशन रहेंगे बैलेंस हो जाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर है कॉन्सेप्ट, कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, पता है सबको ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पता है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर से पता है ना। कौन कौन से चार रिएक्शन है जी, तो पहला आपका है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, दो आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, एंड देन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आता है सबको ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को पढ़ाया था पैराडॉक्स, आया समझ में, पैराडॉक्स मतलब एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर है कॉन्सेप्ट ना। चलो उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या, स्टॉप रोटेशन, क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे सब फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट आ गया, कॉन्सेप्ट समझ गए ना। एंड देन उसके बाद कौन सा है, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, आगे समझ में आइडेंटिफाई कर लोगे ना। चलो ठीक है, लास्ट अभी क्या पढ़ा मैंने, किसी को कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का। चलो एक क्वेश्चन बताओ, अगर आप लोग पहले कुछ पूछना है बोलो, अगर किसी को कोई पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं पूछना स्टार्ट करूंगा। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो अगर लगता है कि नहीं कोई टॉपिक में डाउट है तो आप पूछो मेरे से, हाँ सर डाउट है, और नहीं डाउट है तो फिर मैं सबसे पूछूंगा एक साथ क्वेश्चन। पैराडॉक्स आसान है, पैराडॉक्स होता है क्या पहले ये समझो। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस हमने रिडॉक्स में देखे हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या समझो, पहली बात तो ये कि ऑक्सीडेशन और फ्रैक्शन नहीं आता, लेकिन फ्रैक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और फ्रैक्शन में किसी का आया, अपने अभी आया ना, बताया तब ना, उससे पहले नहीं आया था किसी का, तो लेकिन होता है फ्रैक्शन में, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन। जैसे कि Fe3O4 में अगर आयरन का फाइंड कितना आएगा, 8/3 आएगा प्लस। आयोडीन का Ki3 में आयोडीन का फाइंड करो तो -1/3 -1/3 आता है। CrO5, अब मान लो कि जिस स्टूडेंट को बेटा नहीं पता है कि CrO5 का कैसे निकालेंगे, तो प्लस नहीं लिखेगा ना, और ऑप्शन में प्लस भी रहेगा, क्या मिलेगा, लड्डू। गलत होगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिसको पता है वो क्या करेगा, वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना लेगा, देख लेगा कितने परऑक्साइड है कितने नॉर्मल। इसके अलावा देखो ऑक्सीजन पे चार्ज कितने होते हैं, 2-, लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -1 भी होता है, और ऑक्सीजन पे चार्ज O2 पे 2- होता है। ये इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन, समझे। जितने एक्सेप्शन पढ़े उतना याद कर ले, उसको उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। और कोई डाउट? अच्छा, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का बैलेंसिंग आ गया सबको समझ में, कौन सा, ऑक्सीडेशन यानी कौन सा है आपका, ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में। अगर बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए तो आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हो ना, व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। एक बताओ, क्या सारे रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलेंगे, क्या सारे रिडक्शन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है, बताओ, क्या सारे रिडक्स रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है, नहीं ना। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन किसको बोलेंगे हम, तो उसी को बोलेंगे जिसमें एक ही एलिमेंट का क्या होता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, पक्का। और कोई डाउट किसी को? और किसी को कोई डाउट है बोलो, अगर डाउट है तो पूछो। तो इससे बेटर रहेगा मैं ही पूछ लूं, है ना। अच्छा तुम्हें डाउट है बेटा, बोलो बोलो क्या डाउट है, क्या बात है, कितना परफेक्ट क्वेश्चन पूछिए, फिजिबल एंड नॉन फिजिबल।
एक इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल तुमको दूंगा। तुम जहाँ पे बैठी हो, मान लो कि 2-3 साल का कोई बच्चा आ रहा है तुम्हारे पास, तो क्या वो तुमको वहां से हटा सकता है क्या? ताकत में ऐसे तो रोने लगेगा, तुम खुद ही हट जाओगे भाई, रो रहे हैं, ताकत में हटा सकता है क्या? नहीं। लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ा आ गया तुम्हारी, मतलब बहुत बड़ी कोई, मान लो कि स्टूडेंट्स आ गए, बोलेंगे चल हट, तुम तो डर के हट जाओगे ना। वही बात केमिस्ट्री में होता है, सेम वही चीज केमिस्ट्री में भी होता है। जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, वो दूसरे लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में मेटल वो क्या करते हैं? उसी को बोलते हैं फिजिबल। अब एक बात आओ, फिजिबिलिटी अगर याद रखना तो आपको रिएक्टिविटी और याद रखना पड़ेगा। बोलो है ना? अरे यस और नो? चलो एक काम करता हूं, मैं एक रिएक्शन देता हूं आपको, देखना सभी स्टूडेंट। ये है जी हमारे पास हाँ Fe प्लस MgSO4 gives FeSO4 प्लस Mg। चलो आपको ये बताना है दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। देखो ध्यान से देना, रिएक्शन ये सॉलिड है, ये एक्वस है, लिखना नहीं है कॉपी में, कोई नहीं लिखा है, पहले समझेंगे। एंड ये सॉलिड है बेटा, बताओ मैंने क्या लिखा, मैं बताता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा Fe सॉलिड है, MgSO4 लिखा है यहाँ पे, एक्वस है, दिस इज FeSO4 एक्वस एंड दिस MgS। बताओ क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? हाथ ऊपर करने से बताने के लिए। बोलो बेटा। रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि Fe नहीं है, कम रिएक्टिव है Mg से। आता सबको एक कोई बोला नहीं चाह रहा है ना बात सही है ना? तो 10th क्लास का मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, 10th क्लास में पढ़े थे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑर्डर तो याद किए होगे ना। तो सीधी सी बात है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है ना? क्या आयरन इस पे कोई इफेक्ट डाल पाएगा? नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। गलत है ये, इट्स नॉट फिजिबल, समझे? लेकिन इसको उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब क्या समझे? आप यहाँ पे लिख दो जी क्या, Mg प्लस FeSO4 एक्वस, एंड ये क्या बनाएगा यहाँ पे MgSO4 प्लस Fe। अब ये होगा पुनः, क्यों होगा भाई? अब चलो ये बताओ, ये तो बता सकते हो ना, केस F प्लस I2 KI प्लस F2। चलो ये बताओ सभी स्टूडेंट्स किस बार हाथ ऊपर होने चाहिए, दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट? बोलना नहीं है, इसको बंद रखना है, सिर्फ हाथ ऊपर करना है बस। बोलूं तो हाथ ऊपर करो बताने के लिए, इतना सोच में क्या पड़ गए भाई? मैंने क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया? ठीक, पूछता हूँ, इसलिए आप लोग मुझसे पूछ, रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं? अरे मैं तुमसे पूछा, तुम उसको क्यों देख रही हो? विजिबल नहीं बेटा, फिजिबल होता है। फिजिबल मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना? रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, तू बता, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, क्या होगा? रिएक्शन होगा, है ना? बताओ, मैं तुम्हारा नाम बताओ, होगा? वाओ, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। पूछने दो, अभी तो पत्ते खोलने दो ना, पत्ते खुल ही रहे। बताओ भाई, तुम बताओ, पीछे रिएक्शन होगा हाँ और ना में आंसर देना सिर्फ। होगा? नहीं होगा। होगा बेटा? चल भाई बता क्यों नहीं होगा, बता भाई, तू बता। याद नहीं है? तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं है तो ठीक है, सबके घर में आ जाता हूँ, मैं याद करवा देता हूँ आकर के, ठीक है ना? अच्छा रहेगा ना? ठीक है, ऐसा अच्छा रहेगा ना? अरे रिएक्शन ये होगा कि नहीं? चलो बताओ बेटा, बताओ। नहीं होगा? कंफर्म ना? क्यों नहीं होगा बताओ? अरे सीधी सी बात यार, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो आयोडीन इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं।
अरे बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी स्टेज में सबसे नीचे है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे नीचे है, इसको कोई इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा ये। कौन? ये आयोडीन। तो रिएक्शन नहीं होगा, नॉट फिजिबल होगा ना, रिएक्शन नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को याद करने के लिए क्या करना है? मत याद रखो, सिर्फ बैठो, सिर्फ, है ना, बैठ के देखो क्लास, आओ जाओ घर पे, आओ, है ना। चलो स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, रिएक्टिविटी से याद करो तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, और नहीं बनेंगे क्वेश्चन उसके 110% रिस्पॉन्सिबल आप होगे, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने रिएक्टिविटी लिखवा दिया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, बोलो हाँ ना। इस तरह से मेटल का भी सुन लो। मेटल का क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिएक्शन के बारे में, देखो ये रिएक्शन, देखो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगला ड्यू हो तो मैं जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ऐसे ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे ये क्या है जी आपका, दिस इज CuS प्लस AgNO3, ये क्या होगा CuNO3 होल्ड वाइज प्लस क्या होगा AgS। एक तो ये रिएक्शन है, देखना ध्यान से देखना रिएक्शन, एक तो आपका ये रिएक्शन हो गया बेटा, और नेक्स्ट रिएक्शन आप देखो, आप दिस इज Ag सॉलिड है ये प्लस CuNO3 होल्ड वाइज, और ये क्या बना रहा है AgNO3 प्लस Cu। चलो इस पर हाथ ऊपर करना है, बताना है इसमें से, इसको मैंने लिया A और इसको मैंने लिया B, बेटा बताओ A और B में से क्या ऐसे ऑप्शन कैसे रहेंगे? देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बोथ आर फिजिबल, A is feasible, B is not feasible, both are non feasible, लास्ट ऑप्शन रहेगा नॉन ऑफ दिस। तो अब आपको बताना है, ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोथ आर फिजिबल, फर्स्ट इज A is feasible, B is not feasible, both are non feasible, none of these। चलो बताओ सही आंसर बोलो, क्या है भाई? बिकॉज Cu is more reactive than, तो क्या Ag को कोई इफेक्ट कर पाएगा? रिएक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा बेटा कि हमारा A जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है वो होगा, सेकंड वाला रिएक्शन नहीं होगा। बहुत जरूरी है ऐसे, और कुछ नहीं करना है, याद करो रिएक्टिविटी सीरीज ना। कॉपर है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, आयरन है, उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है आपका Mg है, पोटेशियम है, ऐसे करके समझाइए बस, समझ में क्लियर है कॉन्सेप्ट। और नॉन मेटल के लिए बस याद रखना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाथ पे काउंट करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन सभी को हटा सकता है, लेकिन फ्लोरीन को कोई याद हो जाएगा। और किसी को डाउट है बेटा? और किसी को कोई टॉपिक में डाउट है तो पूछ लो, कंफर्म। पोटेशियम पर मैग्नेट का बेटा न्यूट्रल, पहली बात तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो यहाँ पे तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है आपका एक्वस, एक होता है आपका एसिडिक, और दूसरा होता है बेटा बेसिक मीडियम। न्यूट्रल मीडियम नहीं कह सकते हम। एक्वस में एंड बेसिक मीडियम में वो क्या दिखाता है बेटा? वो दिखाता है कि आपका प्लस दिखाता है, +4 दिखाता है, यानी +7 to +4 दिखाता है, यानी पर मैग्नेट। और एसिडी में कितना दिखाया? एसिडी में दिखाएगा आपका +2 दिखाएगा, याद रखना, समझिए। बेसिक तीन ही फॉर्म यूज करता है, एक्वस, बेसिक एंड एसिडिक। नहीं बेटा, एक्वस में तो वाटर वहीं जाएगा ना खुद, अगर आप एसिडिक में करो तो भी वाटर आएगा, बेसिक में करो तो भी वाटर आएगा, समझे? कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत, कोई डाउट? चेक करो एक बार। देख लो कोई टॉपिक्स में डाउट है, ऐसे हालांकि डाउट अगर और नहीं होंगे तो पूछ लेना मेरे से, लेकिन अब चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों से पूछूं।
तो कोई डाउट नहीं है ना, मैं समझ लूँ कि सब कुछ आ गया समझ में। चलो तो एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि कब आप लोग फिर ये सीट सोल्व करके कब मुझे बताने वाले हो, कब अपडेट करोगे सर ये बन गया है? पक्का? कल कौन कौन सोल्व करने वाले, एक बार हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, यानी कि कल मतलब कि सभी स्टूडेंट सीट करके मुझे बोलने वाले हैं कि हाँ सीट सोल्व हो गया है, ठीक है ना, और जो डाउट्स होंगे पूछेंगे अगर हाँ सर डाउट्स है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर यानी कि अब नेक्स्ट मंथ में होगा, उसमें मोल कॉन्सेप्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आई बस समझ में क्या, और डॉक्स तब तक रिवीजन करते रहना है, छोड़ दोगे पूरा यहाँ से निकल जाएगा, समझे। चलो ठीक है, तो बाकी अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हाँ बेटा, टेस्ट में इस बार पूरा रेडॉक्स आएगा, इस बार के टेस्ट में पूरा रेडॉक्स आएगा, पूरा मतलब बैलेंसिंग और जो एप्लीकेशंस और हाँ जो पूरा मैंने पढ़ाया स्टॉक नोटेशन का पूरा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर बेटा, बाय।